हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के श्लोक पढ़ते हैं। सक्ता कर्म्याणि विधिवंसो यथा कुर्वन्ति भारत युयुदिदास्तव सशक्ति सिकलोक प्रलोक संग्राम। हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे। इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं, हे भारत कह रहे हैं संबोधित अर्जुन जी को, और अर्जुन जी के माध्यम से वो हमें ही कह रहे हैं जो कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, जैसे कि मोह लोभ माया में आम संसारी लोग ही हैं हम लोग जो माया में फंसे हुए हैं, आसक्त हुए हैं, अज्ञानी जन हैं, हम ठाकुर जी को नहीं जानते हैं। और हम जिस प्रकार कर्म करते हैं, हाय हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा घर, हमारी हेल्थ, हमारा पैसा, और इनके संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं। और अब जो आसक्ति रहित विद्वान भी कर्म करता है लेकिन लोक संग्रह के लिए करना चाहता है, उसी प्रकार कर्म करता है। और वो भी ऐसे लगता है कि अपनी बच्चों का पालन कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ देख रहा है, लेकिन वो अंदर से आसक्त नहीं होता जैसे हम लोग होते हैं। वो आसक्ति रहित होकर ये सारे कर्म करता है। न बुद्धि भेदम जन यज्ञानाम कर्म संज्ञानाम योयस्य कर्माणि विद्वानस्व समाचरणा। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म बलि भांति करता हुआ उनमें भी वैसे ही कराएं। इसमें ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि जिस परमात्मा में स्वरूप में जो ज्ञानी लोग अटल हो गए हैं, स्थित हो गए, उनके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं है। उनको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी वो कहते हैं कि उनको चाहिए कि वो कर्म करें शास्त्र विहित, मतलब जैसे शास्त्रों में हर चीज़ के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि हमें कैसे कर्म करना है, वैसे ही कर्म करें शास्त्र विहित के अनुसार, आसक्ति अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित ना करने के लिए। क्योंकि जो आसक्ति रहित है, जिसने ठाकुर जी को पा लिया है और जिसको पता चल गया है कि संसार मिथ्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये गोबर के लड्डू हैं जो ऊपर से सोने के वर्क से ढके हुए हैं, दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन खाने में गोबर तो गोबर ही है ना। तो ये जो ज्ञानी जो जन लोग हैं वो ये सब जानते हैं और उनको कुछ भी कर्म नहीं करना है, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार कि वो दूसरों जो अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि को भ्रमित ना करें, कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। जैसे आप कहोगे कि कर्मों में अश्रद्धा कैसे उत्पन्न करवा लेंगे और बुद्धि भ्रम कैसे, जैसे कि शास्त्रों में विहित है कि सुबह सूर्य नारायण को जल दें और यज्ञ तर्पण आदि इत्यादि करें। ज्ञानी पुरुष के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, उसके लिए सब कुछ उनकी एक ब्रह्म ज्योति में लीन रहते हैं। लेकिन अज्ञानी जन जो जिनको इन बारे में नॉलेज नहीं है कि ठाकुर जी क्या है, उनकी बुद्धि को भ्रमित ना करते हुए वो वैसे ही सूर्य भगवान को जल देगा, तर्पण करेगा, यज्ञ करेगा, ताकि उसको देख के जो अभी इस संसार सागर मोह माया से निकलने के लिए है नहीं योग्य, अभी फंसे हुए हैं, उसको देख के कहीं वो विचलित ना हो जाए, उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो जाए कि अरे ठाकुर जी की प्राप्ति करने के बाद तो कुछ करना शेष रह ही नहीं जाता, अब तो हमें बस लेटे रहना है, आराम से बैठे हैं, हम ब्रह्म में स्थित हैं, हमें हमारा कोई कर्म शेष नहीं है, हमें ना ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमें यज्ञ नहीं करना, हमें सूर्य जल नहीं देना, हमें तर्पण नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, बस जी हमने ठाकुर जी की प्राप्ति करी है। तो ऐसा अगर ज्ञानी पुरुष करने लग जाएं तो जो अज्ञानी जन है उनको देख के प्राप्ति तो उनको होएगी नहीं, 100% नहीं होएगी, अज्ञानी को कैसे होएगी, लेकिन बुद्धि जरूर भ्रमित हो जाएगी, खुद को यही समझने लग जाएंगे कि हाँ हम भी बहुत ज्ञानी हैं, हमारे लिए भी ये कर्म कुछ नहीं है, बस हमने पा लिया ठाकुर जी को जी। जैसे आजकल मोस्टली लोग कहते हैं कर्म अच्छे होने चाहिए जी, पूजा करने से क्या होता, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको ज्ञान तो है नहीं लेकिन ज्ञानियों की नकल करनी जरूर आ गई है। तो इसमें ठाकुर जी ने कहा कि शास्त्र विहित समस्त कर्मों को बलि भांति कराता हुआ वैसे ही उससे करें, जैसे खुद करे बलि भांति सभी कर्मों को, जैसे शास्त्र विहित करे हुए हैं वैसे वो अज्ञानी जनों से या दूसरे लोगों से भी करवाए, ऐसा ठाकुर जी की आज्ञा है।
तो ये हमारे 2 श्लोक अगले रहे, तो रात को मिलते हैं 8 बजे। और किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई जिज्ञासा या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, तो आप कृपया रात 8 बजे लाइव पे आए और आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।